टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं ज़्यादातर फोकस करते हैं जनरल साइंस पर या बेसिक साइंस पर। साइंस टेक्नोलॉजी कम आती है, कुछ एक स्टेट पीसीएस में आती है साइंस टेक, जैसे कि राजस्थान पीसीएस में और जैसे कि हरियाणा पीसीएस में। तो साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर और स्पेस संबंधी करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आए हैं 2024 में हुए पेपर्स में पहले देखते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित इनसैट 3DS का उपयोग किया जाएगा किसमें? तो इनसैट 3DS जो छोड़ा गया है उसका उपयोग किसमें किया जाएगा? मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान क्षेत्र में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई सैटेलाइट छोड़ा गया तो उसका उद्देश्य क्या है? कोई नया वॉरफेयर, जैसे कोई नई शिप वगैरह, कोई नई मिसाइल इंक्लूड की गई हमारे कह सकते हैं फोर्सेस में, तो उसका उपयोग क्या करते हैं? जैसा न्यूज़ मीडियम दिखाया जाता है बस वो ध्यान रखना है, इतना डिटेल में नहीं आता है स्टेट पीसीएस में। निम्नलिखित में से कौन उन 4 पायलटों में शामिल नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए नियोजित इसरो के गगनयान मिशन में यात्री बनने के लिए ट्रेन किया गया है?
गगनयान मिशंस के पायलटों के नाम ज़रूर याद रखना है आपको। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ जो है एग्रीमेंट किया था? ऑल्टेयर नामक संस्था के साथ, ऑल्टेयर। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को, जिन्हें सबसे अधिक कुल समय के लिए अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड जिनके नाम हो गया है, वो किस देश के हैं? रशिया के हैं ये, ठीक है। डी, रशिया। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स या फिर कह सकते हैं डेज़ स्पेस में बिताने का रिकॉर्ड अब ओलेग कोनोन्के के नाम है। ओलेग कोनोन्को, ये किससे बिलॉन्ग करते हैं? रशिया से। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक, इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। सी, इंडसइंड बैंक। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। विक्रम। और यही चंद्रयान 2 के लैंडर का भी नाम था। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी। तो कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना है ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कोच्चि। कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट है ये, कोच्चि। आगे, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नासा के चंद्रमा पर मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक होने की संभावना है? ये आर्टेमिस मिशन है। ऑप्शन नंबर ए, आर्टेमिस मिशन। अगला, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तारीख को लॉन्च किया गया था? लॉन्च डेट है 14 जुलाई। लैंडिंग डेट, लॉन्च डेट, ये सब याद रखना पड़ेगा। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पेलोड का उपयोग किया गया था? APXS। ऑप्शन नंबर सी, APXS। एयर इंडिया के जनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट का नाम क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सर्विसेज द्वारा संचालित है? इसका नाम है महाराजा। ऑप्शन नंबर ए, महाराजा। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिशन दिव्यास्त्र जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल मिसाइल सिस्टम संबंधित है। मिसाइल्स में MIRV टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। मिशन दिव्यास्त्र से संबंधित था। नवंबर मंथ 2024 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पे आ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग स्पेस मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसको लॉन्च कर दिया था। और एनालॉग शब्द जो है ये एनालॉजी से लिया गया है। कहने का आशय ये है कि लेह लद्दाख में एक हैब वन नाम से एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट किया गया है। एक बड़ा सा गुब्बारा आप कह सकते हैं, उसको बनाया गया है लेह लद्दाख में। और ऐसी स्थितियां वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो मार्स या फिर मून में देखने को मिल सकती है। तो एक तरीके से वहां पर जो लाइफ हो सकती है, जैसी लाइफ कंडीशंस हो सकती है मार्स या फिर मून में या फिर अन्य जगहों पर स्पेस में, वैसी कंडीशंस यहाँ पर सिमुलेट करने का प्रयास किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। और ये देखने की कोशिश की गई है कि जो बेस स्टेशन हम लोग बनाएंगे अर्थ के बाहर, वहाँ पर क्या हमको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं या फिर किस तरीके से हमको इक्विपमेंट्स अपने तैयार करने पड़ेंगे। तो हैब वन नाम से एक जो है गुब्बारे जैसा, बहुत बड़ा गुब्बारे जैसा एक पूरा हैबिटेट क्रिएट किया गया है लद्दाख में, लेह में, बहुत ही निर्जन स्थान पर, जिसमें देखा जाएगा कि आउटर स्पेस जैसी स्थितियां, यानी कि मार्स ग्रह जैसी स्थितियां या फिर मून में जो आपको स्थितियां देखने को मिल सकती है, वो भारत में क्रिएट करके यहाँ की मशीनों से टेस्ट किया जाएगा। तो इसको इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग स्पेस मिशन कहा जा रहा है। इसको आपसे सिंपल यही पूछेंगे कहाँ पे टेस्ट किया गया था? लेह लद्दाख में। विश्व का पहला लकड़ी निर्मित उपग्रह लिग्नोसैट को जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने टेस्ट किया था। 5 नवंबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। होनोकी मैग्नोलिया की लकड़ी से बनाया गया है। इस उपग्रह बनाने का मकसद है कि जो अंतरिक्ष आवास है और संरचना है उसमें लकड़ी की क्षमता कितनी है। और स्पेसएक्स द्वारा इसरो का GSAT जीसैट N2 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। जीसैट N2 सैटेलाइट को स्पेसएक्स से लॉन्च करवाया इसरो ने इस बार। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसरो ने स्पेसएक्स के साथ साझेदारी में जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, क्योंकि इसरो के पास खुद ही इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है सैटेलाइट वगैरह छोड़ने की, लेकिन स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप में इसको छोड़ा गया। 4700 किलोग्राम इसका वजन है। इसको फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के रॉकेट से छुड़वाया गया था, फाल्कन 9 रॉकेट से। तो सैटेलाइट का नाम ध्यान रखिएगा, GSAT N2
या GSAT-20। अक्टूबर मंथ 2024 से शुरू करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेकनोव दूरबीन, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेकनोव दूरबीन मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेकनोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया था लद्दाख के हानले में। लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेकनोव एक्सपेरिमेंट एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेकनोव टेलीस्कोप होगा और ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व का अपनी तरीके का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी बने मतलब ये स्थित है कहाँ पे, लद्दाख में। यूरोप क्लिपर मिशन, नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो है यूरोपा मिशन 14 अक्टूबर 2024 को जो है स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया था। लगभग 6 वर्षों में जो है अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। इसका गंतव्य क्या है, टारगेट है बृहस्पति का जो मून है यूरोपा, उसका अन्वेषण करना, यूरोपी की बर्फीली सतह के नीचे मौजूद महासागर का पता लगाना। तो नासा का यूरोपा मिशन किसके लिए, जुपिटर के मून यूरोपा के लिए। भारत के प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह स्थापित करने की घोषणा की गई थी। जो है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है NIBE की, इसने अनाउंस किया था अपना विजन इंडिया फर्स्ट मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो अभी ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, आगे जो डेवलपमेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी, इसका इनॉग्रेशन किया गया था। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी बिल्ट बाय प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट जेजुरी पुणे। इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी कहाँ पे लगाई गई है, जेजुरी नामक जगह पर, पुणे महाराष्ट्र में। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, और बेंगलुरु में 5G ओपन RAN परीक्षण लैब का उद्घाटन किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. बेंगलुरु में। अगला है न्यू इंसुलिन कॉल्ड NNC 2251। NNC 2251 नामक एक नया इंसुलिन जो है डेनमार्क, UK और चेक रिपब्लिक ने मिलकर के बनाया है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के। ये अपनी तरीके का न्यू इंसुलिन कॉन्जुगेट है जिसमें सिंथेटिकली पेयर्ड ग्लूकोज बाइंडिंग मैक्रोसाइकिल्स हैं और एक ग्लूकोसाइड है। तो एक नई तरीके का इंसुलिन किसने डेवलप किया है, डेनमार्क, UK और चेक रिपब्लिक के रिसर्चर्स ने और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने मिलकर के। सितंबर मंथ में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जॉबी एविएशन नामक कंपनी ने पहली बार हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया था। ओरल कॉलेरा वैक्सीन जो है OCV हिलचॉल को लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने हिलमैन लैब्स के साथ साझेदारी में लॉन्च किया इसको। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने हिलचॉल नामक जो है कॉलेरा वैक्सीन को। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापस लौट आया था और सुनीता विलियम्स अभी भी वहाँ पर फंसी हुई हैं, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। सारी डेवलपमेंट आप सुन रहे हैं। और जो अभी इलेक्शंस हुए थे US में, उसमें भी इन्होंने अपना वोट जो है रिमोट तौर पर डाला था। 5 जून 2024 को पायलट सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को लेकर के ये गया था 1 वीक के लिए, लेकिन अभी भी लौट नहीं पाया है ये स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर बिना इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लौट आया था 7 सितंबर को। अब इनको लाने की प्रक्रिया जो है फरवरी 2025 तक पूरी हो पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। फेब 2025 में नासा के क्रू 9 मिशन के तहत इनको वापस लाया जाएगा। रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए घोषणा कर दी गई है। 18 सितंबर 2024 को डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल फॉर इंडिया ये लॉन्च कर दिया गया है। दिस लॉन्च व्हीकल विल बी अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स गवर्नमेंट विजन of establishing and operating Indian space station and developing capability to land an Indian crew on moon by 2040। रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है और ये कहा गया है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, जैसे इंडियन क्रू को मून पर उतारना 2040 तक, अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करना, उसकी दिशा में एक कदम होगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था चंद्रयान 4 मिशन को, वीनस ऑर्बिटर मिशन को, VOM को और अन्य तरीके के स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दे दी थी। जैसे स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट होगा, 2 LVM-3 लॉन्चेस होंगे, डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट डेवलप करना, स्पेशल टेस्ट फॉर वैलिडेशन, ये सब। इसमें खर्चा जो है ये भी कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। चंद्रयान 4 में करीब इतना खर्चा आएगा 2104 करोड़ रुपए का। और वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए खर्चा कितना आएगा, 1236 करोड़ रुपए का करीब। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM कब तक लॉन्च किया जाना है, अभी इनिशियली बताया जा रहा है मार्च 2028 तक। अगस्त 2024 की अगर हम बात करें
तो इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RUHMI 1 या रोहिणी 1 तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया। इसने मार्टिन ग्रुप के साथ सक्सेसफुली इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया था, जिसको रोहिणी 1 कहा जा रहा है। चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया था। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांडीय घटना की विस्मयकारी स्मृति या छवि कैप्चर कर ली है, जिसको ज्वेल्ड रिंग के नाम से जाना जाता है। ज्वेल्ड रिंग, दिस स्टनिंग sight is a result of the gravitational lensing, the process first predicted by अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की घटना को कैप्चर किया गया है किससे? जेम्स वेब टेलीस्कोप से। जेम्स वेब टेलीस्कोप से। लेक टरकाना, वैसे तो प्लेसेस इन न्यूज़ भी हमको करना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं ये जो है साइंस टेक से भी जुड़ा हुआ है। तो लेक टरकाना में एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था अगस्त में केन्या के पास, जो दूरस्थ उत्तरी क्षेत्र में तुर्काना झील, इसका सर्वेक्षण किया गया था। ये केन्या में स्थित है, जो इथियोपिया तक फैली हुई है। पूर्वी रिफ्ट घाटी में स्थित है। अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। तो इट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न रिफ्ट वैली, अफ्रीकाज़ फोर्थ लार्जेस्ट लेक एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक, और एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्च व्हीकल क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV D3, इससे लॉन्च किया गया था। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस जो है, इसके वैज्ञानिकों ने भारत के ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाने वाले इलाके लद्दाख में रॉक वार्निश परतों में मैग्नेटोफॉसिल्स का पता लगाया था। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा पैदा किए जाने वाले चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों की पहचान की है। प्लानिटरी एंड स्पेस साइंसेस में प्रकाशित ये रिसर्च बताती है कि रॉक वार्निश के निर्माण में जैविक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं और दिखाती हैं कि ऐसे बहुत अधिक ठंडे वातावरण में भी जीवन पनप सकता है। तो इतने ठंडे मतलब वातावरण में अगर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ये रॉक वार्निश में जो है मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया अगर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत ठंडे वातावरण में भी जीवन हो सकता है। तो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह जैसी जलवायु परिस्थितियों का अनुभव हुआ है इसमें, और इसको सिमुलेट भी किया जा सकता है लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर वहाँ के ठंडे वातावरण का प्रयोग करके मंगल ग्रह जैसी स्थितियाँ जो है क्रिएट की जा सकती हैं रिसर्च के लिए। तुर्की का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह टर्कसैट 6 से, तो तुर्की ने अपना जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था टर्कसैट 6 से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। मिसी इलियट का गीत द रेन सुपर डुपर फ्लाई शुक्र ग्रह पर प्रसारित किया गया था। डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके हिप हॉप कलाकार मिसी इलियट का द रेन गीत जो है, इसको शुक्र ग्रह पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। ठीक है। इसके बाद मार्शियन मिड क्रस्ट में तरल पानी ये पाया गया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रीसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में इसको प्रकाशित किया था। जर्नल का नाम है प्रीसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस जर्नल है। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने अपनी ये रिसर्च छापी थी। इसमें कहा था इफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रैक्स बिटवीन द रॉक्स ऑफ मार्स एन ओशियन 1 to 2 किलोमीटर डीप कैन बी फिल्ड। इसमें कहा गया कि मंगल की चट्टानों के मध्य दरारों से यदि पानी निकाला जाए तो 1-2 किलोमीटर गहरे महासागर को भरा जा सकता है। तो नासा का जो रोबोट है इनसाइट लैंडर, उससे जो डेटा मिला है उसके सिस्मिक डेटा को प्रयोग करके ये कह सकते हैं आउटकम निकाली है कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट्स ने। अब जुलाई मंथ पे आ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ में जो सुधीर सिद्धपुरेड्डी और अमीर मुल्ला जो हैं, इन्होंने डेवलप किया एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। इटालियन साइंटिस्ट ने मून में केव डिस्कवर की है। इटालवी वैज्ञानिक लॉरेंस बुजोन और लियोनार्डो कैरर ने क्लेम किया था कि चंद्रमा पर उन्नत रडार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जहां पर अपोलो 11 उतरा था मिशन, वहां से करीब 250 मील दूर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में 100 मीटर की गुफा जो है देखी गई है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, इसका अनावरण किसने किया था? चाइना ने। चाइना में ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन किंगदाओ सिटी में, जहाँ पर 2024-2025 के टर्म के लिए एससीओ की कल्चरल कैपिटल बनाई गई है। वहाँ पर द मैक्सिमम स्पीड इसकी रिकॉर्ड की गई है 140 किलोमीटर पर आवर। कार्बन फाइबर एक बहुत अच्छा उभरता हुआ मटेरियल है, जो कि एल्युमिनियम और स्टील की तुलना में काफ़ी हल्का होता है, लाइटर देन एल्युमिनियम एंड स्टील।
और ये टफ होता है काफ़ी, स्टील से ज़्यादा टफ होता है। हो सकता है मतलब अगर अच्छे तरीके से कार्बन फाइबर जो है लगाए जाएँ, उसको मैन्युफैक्चर किया जाए तो स्टील से भी ज़्यादा टफ हो सकता है और एल्युमिनियम से भी हल्का हो सकता है। तो एक नई तरीके का मटेरियल ये डेवलप किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए, कार्बन फाइबर। उसके बाद मौसम के पूर्वानुमान हेतु विकसित नई लीडार तकनीक मेघ सूचक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक न्यू लाइडर बेस्ड टेक्नोलॉजी मेघ सूचक नामक डेवलप की है फॉर वेदर फोरकास्टिंग। मेघ सूचक, सबसे पहले तो ये याद रखना है, वेदर फोरकास्टिंग संबंधित है। डीआरडीओ की देहरादून बेस्ड लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है। लीडार टेक्नोलॉजी में क्लाउड और डस्ट को एसेस किया जाता है लेजर के थ्रू। ये रेस जो है क्लाउड और डस्ट पार्टिकल्स तक पहुंचती हैं एक लेजर बीम के थ्रू, रिटर्न होती है उनसे कोलाइड करके। ये प्रोसेस मिलियन टाइम्स रिपीट होती है 1 सेकंड में, और इस तरीके से एक 3D डेप्थ मैप जो है प्रिपेयर किया जाता है, और उससे हमको वेदर फोरकास्टिंग में आसानी हो सकती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अर्थ केयर नामक सैटेलाइट जो है क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था कैलिफोर्निया से, फाल्कन 9 रॉकेट से। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो जाक्सा है, उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। उसके तहत ये अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के सहयोग से अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनल रोबोट ग्वांजुआ नंबर 1, इसको वर्ल्ड फर्स्ट इमोशनल ह्यूमनाइड रोबोट कहा जा रहा है, और इंसानों की भावनाओं को दर्शा सकता है, जैसे खुशी, गुस्सा, दुख और आनंद। और वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में इसका अनावरण किया गया था। रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफी चर्चा में है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। डिजाइन टू रिकवर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी रीयूज्ड आफ्टर सम टाइम। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं वो समझ पा रहे होंगे इसको, कि जब हम पहिया अपना रोकते हैं, ठीक है, तो जो है हमारा पहिया जब घूम रहा होता है तो उससे एनर्जी रीजनरेट की जा सकती है और स्टोर की जा सकती है। इसके अलावा स्वालबार्ड स्वालबार्ड एक नॉर्वेगियन आर्किपेलागो है जो कि आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है। ये इट इज एन आर्किपेलागो लोकेटेड इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड नॉर्वे। नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में स्थित है ये स्वालबार्ड आर्किपेलागो। यहाँ पर जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है स्पिट्सबर्गन, और हाईएस्ट माउंटेन है न्यूनी टॉपन। न्यूनी टॉपन इसको न्यूटन टॉपन भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जून मंथ की। जून मंथ में विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम हाला पॉइंट लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम बनाया गया इंटेल के द्वारा। लोईही 2 प्रोसेसर का उपयोग इसमें किया गया है। हाई रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन, जिसको तृष्णा कहा जा रहा है, तृष्णा सैटेलाइट नाम से लॉन्च किया जाएगा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, इसको तृष्णा कहा जा रहा है। तृष्णा नामक एक डेडिकेटेड सैटेलाइट होगा जिसको स्पेस का ये मतलब ये फ्रांस का ये स्पेस डिपार्टमेंट और इसरो मिल करके डेवलप करेंगे 5 साल के लिए। तृष्णा सैटेलाइट जो है निसार सैटेलाइट जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, उसके साथ मिलकर काम करेगा टू हेल्प मॉनिटर डिस्टॉर्शंस ऑफ अर्थ एंड आल्सो मॉनिटर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए सैटेलाइट काम करेगा तृष्णा जिसका नाम है। फ्रांस के साथ सहयोग में हमने इसको स्टैब्लिश किया है या फिर इसको स्टैब्लिश करेंगे आगे। ओपन एआई लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल GPT-4o, ओपन एआई का लेटेस्ट लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल GPT-4o अभी लॉन्च किया गया है। ओ का मतलब यहाँ पर ओमनाई है। दिस इज ओपन एआई's फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एआई लैंग्वेज मॉडल। ओपन एआई हैज डेवलप्ड इट फॉर ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन। कैंडल से मिलने वाली एनर्जी का यूज करके चलने वाला रॉकेट जो है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण एक जर्मन कंपनी ने किया था जिसका नाम है हाई इम्पल्स। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट, ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में इसको लॉन्च किया था। साउथ कोरिया की फर्स्ट स्पेस एजेंसी जो है जारी होने जा रही है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल ने लॉन्च किया था साउथ कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी, जिसको कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। साउथ कोरिया इज प्लानिंग टू स्पेंड करीब 100 ट्रिलियन वॉन, जो वहाँ की करेंसी है उसको, जो करीब 72.6 बिलियन डॉलर करीब है, उसको स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगाना चाहता है साउथ कोरिया 2045 तक। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये अपना जो नॉर्वेस्टर्स यानी सीवियर स्टॉर्म्स को स्टडी करने के लिए एक जो सेंटर सेटअप करेंगे, कहाँ पे?
चांदबाली नामक जगह पर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। चांदबाली नामक जगह पर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, यहाँ पर स्टॉर्म फोरकास्टिंग के लिए काम आएगा। विश्व की पहली एआई राजनयिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिप्लोमेट, इसको किसने यूज किया है? यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एआई डिप्लोमेट को यूज किया, जिसका नाम है विक्टोरिया शी। चांद के अंधेरे वाले हिस्से में एटकिन बेसिन जिसको कहते हैं, दूसरी बार स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला पहला देश कौन बन गया है? चाइना। तो चांद के अंधेरे वाले हिस्से में मानव रहित स्पेसक्राफ्ट चैंग ई 6 लैंडर को चंद्रमा के डार्क साइड पर उतारा गया है। डार्क साइड में दूसरी बार अपना यान उतारने वाला पहला देश चाइना बन गया है, और उस मिट्टी और पत्थरों के सैंपल को पृथ्वी पर लाया है, जिससे उनकी वैज्ञानिक टीम द्वारा जांच की जा सके। चीन के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी और चट्टान के सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला पहला देश बन गया है चाइना। ठीक, तो कौन से लैंडर से लाए थे? चैंग ई 6 लैंडर से। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए थे और उनका नामकरण किया गया था। ठीक है, मंगल ग्रह पर जो 3 नए क्रेटर खोजे गए उनका नाम रखा गया था लाल क्रेटर। उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम पर मुरसान क्रेटर नाम रखा गया था, और बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर हिल्सा क्रेटर। ठीक, हिल्सा क्रेटर, मुरसान क्रेटर, लाल क्रेटर, ये नाम रखे गए थे। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोनिक इंजन रॉकेट लॉन्च किया गया था आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा श्रीहरिकोटा से। 3D प्रिंटेड इंजन के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला रॉकेट अग्निबाण, जिसका नाम है अग्निबाण, एक निजी लॉन्च पैड धनुष से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लूनर मिशन चैंग ई 7 मिशन, इजिप्ट और बहरीन ने जो है चाइना को ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल पार्टनर्स के रूप में चैंग ई 7 मिशन के लिए, जो कि मून के साउथ पोल पर उतरेगा करीब 2026 तक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मई मंथ में मंगलयान 2, इसरो ने मंगलयान 2 या मार्स लैंडर मिशन MLM की घोषणा कर दी थी। मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा, तो वर्ष 2031 तक लॉन्च किया जा सकता है। अभी तो काफी मतलब दिन है इसमें, लेकिन अभी इनिशियली बताया जा रहा है 2031 तक इसको मंगलयान 2 को लॉन्च किया जा सकता है, और अगर ये सफल होता है तो भारत मंगल ग्रह पर उतरने वाला तीसरा देश बन सकता है। चीन का लूनर प्रोब मिशन चैंग ई 6 जो है ये लॉन्च किया गया था मई में। ठीक है, एटकिन बेसिन में उतरा था, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। साउथ कोरिया का सेकंड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है केप कैनावरल कैनेडी स्पेस सेंटर से। एक जासूसी उपग्रह दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था। पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट प्री फायर मिशन ये नासा का था, और पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट प्री फायर मिशन इसको लॉन्च किया था आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स को स्टडी करने के लिए उद्देश्य से। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अंगारा A5 रॉकेट। अंगारा A5 रॉकेट किसने टेस्ट किया था? रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमोस ने। एडवाइजरी अगेंस्ट वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन के लिए केरल में एडवाइजरी जारी की गई थी। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन। इसका कैरियर कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया था आगरा में। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनस मोबाइल मेडिकल एड भीष्म क्यूब, इसको एयर ड्रॉप किया गया था आगरा से। चाइना ने जब अपना चैंग ई 6 लॉन्च किया था, तो उसके साथ पाकिस्तान ने भी अपना एक कह सकते हैं मिशन भेजा था आई क्यूब कमर 7 किलोग्राम का सैटेलाइट, ये चाइना के सहयोग से भेजा था इन्होंने। अप्रैल मंथ में देख लेते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में विश्व का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म प्रथम इसको लॉन्च किया गया था। आगे है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा LSST। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने LSST बनाया है। चिली में मौजूद वेरा सी रूबन ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप में लगाया जाएगा। ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आकाशगंगा, हमारे सौर मंडल की स्टडी करने में हेल्प करेगा। 3200 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, 3200 मेगापिक्सल। आर्टिफिशियल सन फ्यूजन रिएक्टर अभी जो है कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी साउथ कोरिया ने बनाया है, जो आर्टिफिशियल सन जितना जो है टेम्परेचर जो है आर्टिफिशियली जो है बना सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया था। रोमानिया रिसर्च सेंटर में वर्ल्ड्स पावरफुल लेजर जो है अनवील किया गया है बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ नोबल फिजिसिस्ट जेरार्ड मूरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड। आगे है इथेनॉल 100 अभी लॉन्च किया गया। इथेनॉल 100 फ्यूल 15 मार्च 2024 को इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्रों में, रिटेल आउटलेट्स में जो है
इथेनॉल 100 लॉन्च कर दिया गया है। 5 राज्यों में इथेनॉल 100 अभी बिकेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु में 183 ऐसे स्टेशन है जहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इथेनॉल 100 का मतलब है कि इसमें 92 से 94% इथेनॉल है, 4-5% मोटर स्पिरिट है और 1.5% सॉल्वेंट है। उच्च संतृप्त अल्कोहल के मिश्रण का है, जो स्वच्छ और हरित ईंधन का विकल्प प्रदान कर सकता है और ग्रीन हाउस गैसेस को लगभग 63% तक कम कर सकता है। हालांकि सभी इंजन्स में आप इसको नहीं डला सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस इंजन्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। स्पेसएक्स द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का टी सैट 1A लॉन्च किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का टी सैट 1A लॉन्च किया गया है। इसको इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट कहा जा रहा है। इसको फ्लोरिडा से छोड़ा गया था। फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया के लिए जो है फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी ये लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में। साइंस टेक मार्च मंथ में देख लेते हैं। फोन पे ने अपना इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया था। इंडस ऐप स्टोर, अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कंज्यूमर्स इन इंडिया। इंडस ऐप स्टोर विल हैव ओवर 2 लाख मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स। तो प्ले स्टोर के तरीके ये इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया था फोन पे ने। इंडिया फर्स्ट एआई रोबोट इरिस, केरल के एक स्कूल में भारत का पहला एआई शिक्षक रोबोट लॉन्च किया गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसकी नीति आयोग की टीम ने इन कोलैबोरेशन विद मेकर लैब्स एडुटेक के साथ मिलकर के लॉन्च किया था। अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है? नीति आयोग। वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, इसको अमेरिका में लॉन्च किया गया था। डेविन का निर्माण गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असिस्टेंट के तरीके किया गया है। तो ये एक ऐसा इंजीनियर होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, जो कि कोड लिख सकता है, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता है, वीडियोस क्रिएट कर सकता है। इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट होमोसेप एटॉम। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट नेम्ड होमोसेप एटॉम। इसको डेवलप किया गया था, एक स्टार्टअप है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बिजनेस इंक्यूबेटर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, उसने इसको लॉन्च किया था। नासा ने अभी बिल्ड किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर लेबोरेटरी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग लैब जो है ये बिल्ड की गई है DC-8 एयरक्राफ्ट में, और ये पोल्यूशन के सैंपल्स लेना चाहता है डिफरेंट कंट्रीज की सिटीज में। नासा उसके लिए ये बनाया था फ्लाइंग लैब। ग्रोक चैटबॉट, ये एलॉन मस्क इसका प्रचार करते रहते हैं, आपने देखा होगा। XAI कंपनी एलॉन मस्क की है, उसने ग्रोक चैटबॉट डेवलप किया है और ये ओपन सोर्स है, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी यूएई ने वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस अभी लॉन्च की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। 12 से 14 फरवरी 2024 तक जो चली थी समिट, उसमें इसको शोकेस किया था। 4 पैसेंजर्स को लेकर ये उड़ सकती है, ये दिखाया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैवी श्योर, इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। और इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस वैक्सीन है ये हैवी श्योर। ये 2 डोज वैक्सीन है। इसके बाद भारत के पहले स्वदेशी पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान पुष्पक की लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई थी। इसरो हैज सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड लैंडिंग मिशन ऑफ इट्स रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV नेम्ड पुष्पक फ्रॉम एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चिलाकेरे, चित्रदुर्ग, कर्नाटका। During the test, reusable launch vehicle was launched from a height of 4.5 किलोमीटर by a Chinook हेलीकॉप्टर। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछते हैं कि व्हाट इज पुष्पक, तो पुष्पक क्या है? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इसके बाद इंडिया की विश्व की पहली जेट सूट रेस, वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दुबई काउंसिल एंड द ग्रेविटी कंपनी। दुबई में हुई थी ये जेट सूट रेस। वेब मंथ में इसरो ने मोस्ट एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया था, इनसैट 3DS। इनसैट 3DS पूर्ण रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पोषित है, मतलब ये सरकारी सैटेलाइट है। ये मौसम सैटेलाइट है, तो मौसम संबंधी अन्वेषण के लिए ये लॉन्च किया गया था। इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसको बोलते हैं GSLV रॉकेट। इसको नॉटी बॉय बोलते हैं क्योंकि इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। इस रॉकेट का जो नाम है वो है GSLV F-14 रॉकेट। इसको नॉटी बॉय भी कहते हैं हम लोग। नासा के मंगल मिशन के रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का मिशन खत्म कर दिया गया है।
ठीक है। इंजॉनिटी हेलीकॉप्टर ने कुल 72 उड़ानें भरी थी, अब इसको एक तरीके से रिटायर कर दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपना मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन प्राप्त हुआ है। जो है अ, इसको किसने डेवलप किया है? मारुति ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट, भारत की टाटा कंपनी की टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भारत का पहला निजी जासूसी उपग्रह बनाया है। मिलिट्री ग्रेड का सैटेलाइट है ये, भारतीय सेनाएं इसका इस्तेमाल करेंगी। इस उपग्रह का ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में। फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योम मित्र विल फ्लाई इन स्पेस बिफोर गगनयान मिशन, गगनयान मिशन से पहले जो महिला रोबोट है, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योम मित्र, ये पहले गगनयान मिशन के जो हमारे पायलट्स हैं उनसे पहले स्पेस पर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब, लिग्नोसैट प्रोब विश्व का पहला कास्ट सैटेलाइट, ये लकड़ी का उपग्रह किसने बनाया था? क्योटो यूनिवर्सिटी जापान के रिसर्चर्स ने बनाया था, और इनासा के रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाना था। डीएनए बैंक ये नॉर्थ इंडिया में बनाया गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एक जो है डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया का अपने तरीके का पहला डीएनए बैंक होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, स्पेस में सबसे अधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड अब ओलेग कोनेन्को के नाम हो गया है, 879 दिवस। ठीक है, 879 दिवस 11 घंटे और 30 मिनट का रिकॉर्ड बना दिया है जो है ओलेग कोनेन्को, जो कि रशिया से हैं। ईरान ने सक्सेसफुली अपने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इन 3 सैटेलाइट्स का नाम है महदा, काह्यान 2 और हातिफ 1। महदा, काह्यान 2 और हातिफ 1। उसके बाद गूगल ने अपना एआई चैटबॉट बार्ड का नाम बदलकर जेमिनाई रख दिया है, और अगर किन्हीं लोगों के पास महंगा वाला गैलेक्सी सैमसंग फ़ोन है तो उनके में सपोर्ट भी करता होगा ये। इंडियाज़ फर्स्ट एआई मॉडल हनुमान लॉन्च कर दिया गया था। हनुमान, आईआईटी बॉम्बे अलॉन्ग विद 7 आईआईटीज़, रिलायंस इन्फोकॉम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से इंडिया का ये एआई मॉडल डेवलप किया है जिसका नाम हनुमान है। ठीक है, HANOOMAN। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लैंडर ओडिसियस ये मून पर लैंड किया था। एक इंट्यूटिव मशीन नामक कंपनी है अमेरिका में, उन्होंने अपना लैंडर जो है लॉन्च किया है। यूएस की किसी निजी कंपनी द्वारा पहली वाणिज्यिक लैंडिंग ये मून पर की गई थी, और अमेरिका ने 50 वर्षों बाद चंद्रमा पर लैंडिंग एक तरीके से की थी। मतलब ये सरकारी एजेंसी का नहीं था। ये लैंडर ओडिसियस ये वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी का था जिसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। नरेंद्र मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के जो नाम है वो अनाउंस कर दिए थे। ये एस्ट्रोनॉट्स हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये गगनयान मिशन के लिए ट्रेन किए जा रहे एस्ट्रोनॉट्स हैं। जनवरी मंथ में आ जाते हैं हम लोग। इंडियाज़ फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था PSLV C58 रॉकेट से। इसका उद्देश्य है ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाना। ठीक है, ब्लैक होल अन्वेषण के लिए PSLV C58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था एक्सपोसैट। आगे है न्यूजीलैंड का पहला इलेक्ट्रॉन रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था दिसंबर 15 को। अमृत टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक अमृत बनाया है। आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिससे आर्सेनिक और मेटल आयंस को वाटर से रिमूव किया जा सकेगा। इसको अमृत कहा गया था। जापान स्नाइपर मिशन ये मून पर लैंड किया था, और इस तरीके से जापान जो है 5th कंट्री बन गया था जिसने सक्सेसफुली मून पर अपना सैटेलाइट भेजा हो। जापान का स्नाइपर सैटेलाइट जो है लैंड किया था एट अ साइट नेम्ड शियोली क्रेटर। ठीक है, ये सदर्न पोलर रीजन में ही लैंड कराया था इन्होंने भी, शियोली क्रेटर के पास। 5th कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू मून, नासा द्वारा क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिक्स एपेक्स मिशन लॉन्च किया गया था। नासा सेकंड मिशन टू एन एस्ट्रॉयड की स्टडी करने के लिए ओसिरिक्स REX मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, एस्ट्रॉयड का नाम क्या है? एपोफिस। चीनी स्टार्टअप बीटा वोल्ट द्वारा विश्व की पहली न्यूक्लियर बैटरी का निर्माण किया गया था। इसे एक बार चार्ज करने पर 50 साल तक चलाया जा सकता है, कहा गया था। स्वीडिश वैज्ञानिकों द्वारा फसल बढ़ाने के लिए ई सॉइल विकसित की गई थी। ई सॉइल। नासा का 51 वर्ष बाद मून मिशन पेरेग्रीन लैंडर 1 लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट मून मिशन वल्कन सेंचौर रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको पेरिग्राइन 1 लैंडर कहा गया था, पेरिग्राइन 1।
इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म। गुजरात सरकार द्वारका में दिवाली 2024 से पहले देश के पहले पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करने की घोषणा इन्होंने कर दी थी। गुजरात सरकार और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने एक समझौता भी किया था। पनडुब्बी भेजी जाएगी जिसमें यात्री सवार होंगे, 30 यात्रियों को लेकर के पनडुब्बी जाएगी और एक तरीके से मरीन टूरिज्म कराएगी। इंडिया फर्स्ट मेजर लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी इसको लॉन्च किया गया था। कोरोवर डॉट एआई ने लॉन्च किया था इसको। दिसंबर मंथ में वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप स्वीडन में कैंडेला P12 नामक विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार कर दी गई थी। और विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान ये कहाँ पे अनाउंस किया गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय के थे, ब्रिटिश तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, इन्होंने अनाउंस किया था ओपनिंग ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट इन ब्रिटेन। 100% सतत विमानन पर चलने वाली विश्व की पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान ये भरी गई थी। बोइंग 787 पर उड़ान भरने वाली वर्जिन अटलांटिक 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रयोग करके अटलांटिक पार करने वाली पहली फ्लाइट बनी थी। इसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA, इसको किसने टेस्ट किया था? जापान ने। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर 1 दिसंबर 2023 को इन्होंने अनवील किया था। वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिकल लेबोरेटरी लॉन्च की थी चाइना ने, ठीक है, डार्क मैटर की खोज के लिए। वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर दी गई थी। चीन ने सबसे पहले इसको सबसे पहले लॉन्च किया था। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस 1.2 टेराबिट्स पर सेकेंड। 150 HD मूवी जो है ये डाउनलोड की जा सकेंगी 1 सेकंड में इससे, ये कहा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज एडवाइजरी टू पब्लिक अगेंस्ट स्मिशिंग। स्मिशिंग के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। तो स्मिशिंग का मतलब है SMS के माध्यम से जो फिशिंग की जाती है, OTP वगैरह जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो होता है। जियो सैटकॉम और वन वेब ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस एक्वायर कर लिया था। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है वो जल्द शुरू की जा सकती है। BSNL ने भी अब इसकी तैयारी तेज कर दी है। जियो के द्वारा भी ये देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें इंटरनेट यूज करने के लिए या कॉल करने के लिए सिम कार्ड या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बराकुडा ये लॉन्च की गई थी। कहाँ पे? केरल में लॉन्च की गई थी, केरल में। गूगल का द्वारा लॉन्च किया गया था सबसे पावरफुल AI मॉडल जेमिनाई, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। एविडेंस ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन मार्स। एरिजोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मार्स पर ऐसी ज्वालामुखी गतिविधियों की पहचान की थी जो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के साथ दिलचस्प समानताएं दर्शा रही है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने खोजा था कि 120 मिलियन ईयर पहले मार्स में कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई होंगी, जैसे अर्थ में हुई थी, उसी के समकक्ष। नोमा को ऑफिशियली ऐड किया गया था WHO की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की लिस्ट में। ईरान द्वारा स्पेस कैप्सूल से जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का दावा किया गया था। रेल पटरियों पर हाथियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज नामक टेक्निक जो है भारतीय रेलवे ने लॉन्च की थी। हाथियों वाले इलाकों में जैसे असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल और झारखंड। नवंबर मंथ पे आ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने टेंटलम की खोज की थी। सतलज रिवर की सैंड में टेंटलम एलिमेंट की खोज की थी। एक रेयर मेटल है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। टेंटलम एक रेयर अर्थ मेटल है जो ग्रे हैवी होता है, वेरी हार्ड होता है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में ई प्राइम परत की खोज की थी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। ये कहा था कि एक अलग परत है पृथ्वी के आंतरिक में, कोर मेंटल बाउंड्री पर है और इट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन इन द कोर टू फॉर्म सिलिका। इसको इन्होंने ई प्राइम लेयर कहा था। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग। अरुणाचल प्रदेश से एक म्यूजिक फ्रॉग की खोज की गई थी। इंडिया फर्स्ट ड्रोन कंपनी टू गेट लाइसेंस फ्रॉम DGCA। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसको इंटरिम ड्रोन लाइसेंस जो है DGCA से प्राप्त हुआ था। इंडिया फर्स्ट AC एंड DC कंबाइंड चार्जर कनेक्ट लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट AC एंड DC कंबाइंड चार्जर कनेक्टर ये अप्रूव कर दिया गया था। अभी तक ये हालांकि मार्केट में नहीं देखा गया है। दिसंबर में इंडिया फर्स्ट UPI ATM हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया था। इंडिया फर्स्ट UPI ATM ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में। और नोकिया ने 6G लैब अपनी बेंगलुरु में सेटअप कर ली थी। 6G लैब बेंगलुरु में नोकिया ने सेटअप की थी। अमेजॉन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च टू प्रोवाइड स्पेस इंटरनेट सर्विसेज। स्पेस इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने
के लिए एक सैटेलाइट जो है प्रोजेक्ट कुइपर नाम से लॉन्च किया था अमेज़न ने। क्यूपरसैट 1, क्यूपरसैट 2 नामक 2 सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाने हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट लॉन्च किया गया है। ट्राइडेंट का फुल फॉर्म है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ट्राइडेंट बेसिकली एक टेलीस्कोप है। इसको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप कहा जा रहा है, जो कि सी में जो है इंस्टॉल किया जाएगा। इसका नाम ट्राइडेंट है और टारगेट इसका फिक्स किया गया 2030 तक। डिस्कवरी ऑफ पॉन्टूस टेक्टोनिक प्लेट। बोर्नियो के में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करके पॉन्टूस नामक एक नई टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है। पॉन्टूस टेक्टोनिक प्लेट इज अ स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने वाला है वल्कन 2020 प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और पाकिस्तान ने आबाबील नामक एक मिसाइल जो है लॉन्च की थी, ठीक है, आबाबील।